Hello students, today we are going to study Roman numbers और Roman numerals. ठीक है, रोमन्स लोगों ने 2000 पहले ही अपना एक अलग सिस्टम नंबर्स का डेवलप कर दिया था. ठीक है, इसमें बेसिकली 7 सिंबल्स यूज होते थे. इनके नंबर्स में 7 सिंबल्स यूज होते थे और एक खास बात ये ध्यान में रखनी है कि इनके नंबर सिस्टम में जीरो डेवलप नहीं हुआ था, जीरो नहीं था. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 7 बेसिक न्यूमरल्स हैं जो रोमन्स यूज करते थे. I stands for 1, V stands for 5, X stands for 10, L stands for 50, C stands for 100, D stands for 500 and M stands for 1000. ये 7 बेसिक सिंबल्स जो थे, न्यूमरल्स जो थे, ये 7 जो बेसिक न्यूमरल्स थे, ये रोमन्स लोग क्या करते थे, यूज करते थे. ठीक है, अब इसको कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उसको समझने के लिए हमें कुछ रूल्स को समझना होगा. ठीक है, तो फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, when a symbol is used more than once, its values are added. जब भी कोई सिंबल एक से ज्यादा बार यूज करते हैं तो उसकी वैल्यूज को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा x x तो इट मींस इसकी वैल्यू क्या हो गई है, 10 प्लस 10 दैट इज 20. अगर हमने लिखा c c तो इट मींस c इज 100 100 प्लस 100 200. अगर हमने लिखा m m तो इट मींस 1000 प्लस 1000 दैट इज 2000. तो पहला रूल आपको समझ में आया क्या, when a symbol is used more than once its values are added. ठीक है, ये पहला रूल था, इसको आप कॉपी में एज इट इज लिख लीजिएगा. ठीक, सेकेंड रूल क्या कहता है, when a smaller symbol is used with a bigger symbol then its values are added. इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी कोई छोटा सिंबल बड़े सिंबल के when a smaller symbol is used to the right side of a bigger symbol, जब भी कोई स्मॉलर सिंबल बिगर सिंबल के राइट हैंड साइड पे लिखा जाएगा तो उसकी वैल्यू बिगर सिंबल में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल एक बिगर सिंबल चूज कर लेते हैं, सपोज करो 10. ठीक है, अब इसके राइट साइड पे एक स्मॉलर सिंबल लिखते हैं 5. ठीक है, ये बिगर सिंबल है और ये स्मॉलर सिंबल है. स्मॉलर सिंबल जो हम लोग यूज कर रहे हैं राइट हैंड साइड पे यूज कर रहे हैं तो इन दोनों की वैल्यूज ऐड हो जाएंगी. दैट मींस 10 प्लस 5 15. इज दैट क्लियर. एक और एग्जांपल लेते हैं, डी के आगे हमने क्या लिख दिया, सी. डी बिगर सिंबल है, राइट हैंड साइड पे स्मॉलर सिंबल है. डी के राइट हैंड साइड पे स्मॉलर सिंबल है तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी. डी इज 500 एंड सी इज 100. 500 प्लस 100 इज 600. इज दैट क्लियर. When a smaller symbol is used to the right hand side of a bigger symbol
इट्स वैल्यूज आर एडेड, उसकी वैल्यूज में क्या कर दी जाती है, ऐड कर दी जाती है। थर्ड पॉइंट क्या है, व्हेन अ स्मॉलर सिंबल इज यूज्ड टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ bigger symbol, then its value is subtracted। अगर कोई स्मॉलर सिंबल बिगर सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड पे यूज करते हैं, स्मॉलर सिंबल को बिगर सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड पे यूज करते हैं, देन तब उसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5, एक ये है I, ये बिगर सिंबल है, ये स्मॉलर सिंबल है। स्मॉलर सिंबल को बिगर के लेफ्ट पे लिख रहे हैं तो उसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 5 माइनस 1 दैट इज 4। इज दैट क्लियर? आप लोगों को ये चीज समझ में आई? एक और, x 1, x is 10, I is 1, 10 minus 1 that is 9। is that clear? 3 पॉइंट्स मैंने समझाए। पहला, when a symbol is used more than once, जब भी कोई सिंबल एक से ज्यादा बार इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एक साथ, तो उसकी वैल्यू को ऐड कर देते हैं। सेकेंड, when a smaller symbol is used with a bigger symbol at the right hand side, अगर कोई स्मॉलर सिंबल राइट हैंड साइड पे लिखते हैं बिगर सिंबल के तो वैल्यू ऐड कर देते हैं, और अगर कोई स्मॉलर सिंबल बिगर सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं तो उसकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इज दैट क्लियर? ये 3 पॉइंट्स अपने कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा, हम इसको रख करते हैं। और भी बहुत सारे रूल्स हैं, हम एक साथ नहीं बता रहे हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये तीनों रूल्स आपको समझ में आ गए, ठीक है? अब हम लोग एक पैटर्न हम बनाएंगे, ये आपके बुक में नहीं गिवन है, ठीक है? अगर इस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे देन यू आर एबल टू राइट एनी नंबर। कोई भी हिंदू अरबिक न्यूमरल्स को आप रोमन न्यूमरल्स में लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, और 3 को हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है? 2 को हम लोग कैसे लिखते हैं रोमन न्यूमरल्स फॉर्म में, I एक सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज 2, ठीक है? दिस इज 3, ठीक? 4 and 6 को कैसे लिखते हैं? 4, 5 minus 1 and 6 is 5 plus 1। अब हम लोग लिखेंगे 7 और 8 को। 7 को कैसे लिखते हैं? 5, 6, 7। और 8 को कैसे लिखेंगे? 5, 6, 7 and 8। इज दैट क्लियर? अब बचा हमारा 9। 9 को कैसे लिखते हैं? 9 को हम लोग लिखेंगे 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हो गया हमारा 9, ठीक है? कुछ बच्चे बोलेंगे हम ऐसे लिख दें 4, 5, 6, 7, 8, 9। नहीं, क्योंकि यहां पर हमने 1 वाला सिंबल जो आई है 4 टाइम यूज कर लिया ना। आप मैक्सिमम एक साथ 3 सिंबल्स को ही यूज कर सकते हैं, 4 बार आप किसी भी सिंबल को एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो 9 लिखने का हमारा ये मेथड हो गया, ठीक है? अब हम लोग लिखेंगे 20 और 30। 20 कैसे लिखेंगे? देखिए, 2 बार हम लोग 10 को यूज कर लेंगे, दिस इज 20। 30 कैसे लिखेंगे? हम लोग 3 बार 10 को यूज कर लेंगे, दिस इज
30, मैक्सिमम 3 बार तो यूज कर सकते हैं ना। देन आता है हमारा 40 और 60। 40 कैसे लिखते हैं, देखिए ये तो 50 हो गया, अगर 50 में से 10 माइनस कर दें तो 40 आएगा। माइनस करना है तो स्मॉलर सिंबल को बिगर सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। दिस इज 40। 50 माइनस 10 इज 40। माइनस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज छोटा सिंबल जो है, स्मॉलर सिंबल जो है बिगर के लेफ्ट हैंड साइड पे। इज दैट क्लियर। 60 लिखना है। 60 लिखने का क्या मेथड है, 50 में 10 ऐड कर दें। अब ऐड करना है तो हमको राइट हैंड साइड पे लिखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। 50 प्लस 10 60। इज दैट क्लियर। अब हम लोग लिखेंगे 70 एंड 80। 70 लिखने का क्या मेथड है, 50 प्लस 60 प्लस 10 70। 50 10 प्लस 10 ऐड कर दिया 50 में तो 70 हो गया। 10 प्लस 10 इज 20, 50 प्लस 20 70। 80। 50 में 30 ऐड करना है। 30 लिखने के लिए 3 बार x लिख दिया। इज दैट क्लियर। 50 60 70 80 90। अब 90 कैसे लिखते हैं हम लोग, 50 में 4 बार तो x लिख नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 में 10 माइनस कर देंगे। 100 इज c, माइनस करना है तो पहले लिखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। 100 माइनस 10 दैट इज 90। ठीक। अब हम लोग 200 लिखते हैं, 300 लिखते हैं, 400 600 700 800 एंड 900। इन नंबर्स को लिखते हैं। 200 लिखना है, ठीक है। तो 2 बार हम लोग क्या यूज कर ले, c। 100 प्लस 100 इज 200। इज दैट क्लियर। फिर उसके बाद हम लोग को 300 लिखना है, ठीक है। तो 3 टाइम्स हम लोग c यूज कर ले। 100 प्लस 100 प्लस 100 दैट इज 300। 400 लिखना है, ठीक है। तो 4 बार तो c यूज नहीं कर सकते, हमने बताया है कोई भी सिंबल एट अ टाइम आप 3 बार से ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक साथ 3 बार से ज्यादा यूज नहीं करना है। तो 400 लिखने का क्या मेथड है, 500 में हम लोग 100 को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो 400 आएगा। अब माइनस करना है, 500 में माइनस करना है हमको 100, तो पहले लिखेंगे कि बाद में लिखेंगे, पहले लिखेंगे स्मॉलर सिंबल को। दिस इज 400। अब 600 लिखना है, तो 500 प्लस 100 600 होता है, प्लस करना है तो स्मॉलर सिंबल को हम लोग बिगर सिंबल के राइट हैंड साइड पर लिखेंगे। दिस इज 500 100 500 प्लस हो जाएगा क्योंकि राइट हैंड साइड पे लिखा है। 700 500 प्लस 600 प्लस 700। समझ में आया। 500 में 100 प्लस 100 ऐड कर दिया तो 700 हो गया। 800 भी ऐसे लिखेंगे, 500 में 100 प्लस 100 प्लस 100, 500 600 700 एंड 800। 900 लिखने का क्या मेथड है, 4 टाइम्स उसी लिख नहीं सकते, तो 1000 में हम लोग 100 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 1000 इज m और उसमें कितना माइनस कर दिया हम लोग ने, 100। पहले लिख दिया ना c को, बिगर सिंबल के पहले लिखते हैं तो वैल्यू क्या होती है, सबट्रैक्ट होती है। इज दैट क्लियर। जितने क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, ये जितनी ये चीजें बताई हैं आपको लिखने की, अब इस मेथड से अगर ये आपको आ गया तो with the help of this method you are able to write any Hindu Arabic numerals into Roman numerals। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। मैंने कहा 17 29 86 125 372 884। ये नंबर्स को चलिए पहले हम लोग, ये हिंदू अरबिक नंबर्स हैं, इनको रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं। ठीक है, लिखने के पहले आप लोग क्या करेंगे,
आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, आप लिखने के पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? जैसे कि ये 17 लिखा है, तो 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 7। इज दैट क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। तो 10 को कैसे लिखते हैं, 10 को हम लोग लिखते हैं x, और 7 को कैसे लिखते हैं, 10 is x and 7 is v-i-i, so this is 17। 29 लिखना हो तो 29 को ब्रेक कर ले, 29 को कैसे ब्रेक करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, 20 प्लस 9। इज दैट क्लियर? तो 20 लिखने का मेथड हमारा क्या है, ये है x, ये तो 20 हो गया। अब उसके आगे मुझे लिखना है 9 लिखने का मेथड मैंने बताया 1x। इज दैट क्लियर? 20 प्लस 9, 86 लिखना है, तो पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कर लो, 80 प्लस 6। इज दैट क्लियर? अब 80 लिखने का मेथड मैंने बताया है L x x x, दिस इज 80। अब उसके आगे हमें क्या लिखना है, 6, और 6 लिखने का मेथड है v-i, दिस इज 80 प्लस 6, 125। 125 को पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लें, 100 प्लस 20 प्लस 5। 125 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, 100 प्लस 20 प्लस 5। 100 लिखने का मेथड हमारा क्या है, C। 20 लिखने का मेथड है हमारा डबल x, ये देखिए लिखा हुआ है, और 5 लिखने का मेथड है V, दिस इज 125। 372, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो, 300 प्लस 70 प्लस 2। इज दैट क्लियर? अब 300 लिखने का मेथड हमने क्या बताया है, ट्रिपल C, C C C। अब उसके आगे हमको क्या लिखना है, 70 लिखने का मेथड क्या है, L x x, देन आखिरी में क्या है, 2 लिखने का मेथड क्या है, डबल I। इज दैट क्लियर? 884, तो 800 प्लस 80 प्लस 4। इज दैट क्लियर? अब 800 लिखने का मेथड मैंने बताया है, 800 लिखने का मेथड है D ट्रिपल C, देन 80 लिखने का मेथड है L ट्रिपल X, देन लास्ट में आता है 4, और 4 लिखने का मेथड है V के पहले I, या I V। आप लोगों को इतना समझ में आया आई थिंक। ये प्रोसीजर अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग एक और लिखते हैं, 1259, ठीक है, 1259। ये एग्जाम्पल भी लेते हैं। तो पहले क्या करते हैं, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में 1000 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 9। इज दैट क्लियर? ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। अब 1000 को रोमन न्यूमरल्स में हम लोग m डिनोट करते हैं, 200 के लिए देखिए क्या लिखा है हमने, डबल C। 50 के लिए L यूज होता है, एंड 9 के लिए 1x IX। इज दैट क्लियर? तो ये जो मेथड है लिखने का, आप इसको कॉपी में पूरा एज इट इज कॉपी कर लीजिए, ठीक है। पहले ये कर लीजिए, ठीक है, न्यू पेज पे आप एग्जाम्पल्स लेकर इसको कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें के फर्स्ट क्वेश्चंस है, वो आपके इस वाले मेथड से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको रब करते हैं। अब हम लोग, अभी तक हम लोग ने हिंदू अरबिक सिस्टम को रोमन में चेंज किया था। अब रोमन नंबर्स को हिंदू अरबिक में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है।
तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, चेंज रोमन न्यूमरल्स इनटू हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। इज दैट क्लियर? रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में क्या करना है? चेंज करना है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। ठीक, अब एक एग्जांपल लेते हैं, CIX ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हमें हिंदू अरबिक नंबर्स में क्या करना है? चेंज करना है। तो पहले इसको ब्रेक कर देते हैं। C और IX आप लोग पढ़े हैं क्या होता है? IX, C is 100 and IX is 9, तो it is 109। Is that clear? एक थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, MCMLXX। अब इसको हमें रोमन न्यूमरल के फॉर्म को हिंदू अरबिक फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। CM के पहले लिखा है तो CM प्लस LXX। M is 1000, CM M के पहले स्मॉलर सिंबल है, C की वैल्यू 100 है, इसकी 1000, 1000 में 100 सब्ट्रैक्ट कर दिया 900। LXX 50 प्लस 60 प्लस 10 70, 1970। इज दैट क्लियर? तो ये जो मेथड था, इससे हमने रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में क्या कर लिया? चेंज कर लिया, ठीक। थर्ड है आपके एक्सरसाइज में, which of the following Roman numerals are meaningless? इसमें बहुत सारे लिखे हैं, M, X, X, V, D, DM, C, 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 I, D, I, C, C, E, L, C, X, V, I, F, CICM, G, M, C, D, H, I, X, I। ठीक है, आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से न्यूमरल मीनिंगलेस है, मतलब गलत है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं बिगिन। उसके पहले अब कुछ रूल्स और हैं, हमने वहां पर नहीं बताया आपको, ठीक है, वहां पर बता देते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। एटलीस्ट अब आपको नंबर्स को, हिंदू अरबिक नंबर्स को रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना आ गया, रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरबिक में कन्वर्ट करना आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखना क्या है, हमें कुछ रोमन न्यूमरल्स में मीनिंगलेस है, फालतू में लिखे गए हैं, गलत लिखे गए हैं, उसको बस फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स को समझते हैं। पहला क्या कहता है, VLD are never subtracted। V, L और D, आप ये तीनों सिंबल्स को बड़े सिंबल के पहले कभी भी लिख नहीं सकते। किसी भी बड़े सिंबल के पहले
आप इनको लिख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि L है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते C के पहले L, ठीक है, कि 100 माइनस 50 कर देंगे ना, ये नहीं होगा। इज दैट क्लियर? हम लोग कभी भी बिगर सिंबल के पहले इन तीनों सिंबल्स को यूज नहीं कर सकते हैं। I can be subtracted from V and X only once। बोल रहा है क्या ये कि I को आप V और X से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं लेकिन सिर्फ एक बार। फॉर एग्जाम्पल V माइनस 1, I इज 1 ना, V माइनस 1 इज 4। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि V माइनस 1 माइनस 1, नहीं, ये नहीं होगा कि V माइनस 1 माइनस आपने लिख दिया 3, नहीं। I जो है V से और X से सिर्फ एक बार ही सब्ट्रैक्ट होगा। X के पहले, ये गलत है, X के पहले I आप एक बार लिख सकते हैं, ये हो गया X माइनस 1 9। आप दो बार ऐसे I को नहीं लिख सकते कि सोचिए 8 लिख दे, नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। X फर्स्ट लॉ ये हो गया, सेकंड लॉ ये हो गया, थर्ड लॉ X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L and C only once। in the same way X भी जो है L और C से सिर्फ एक बार सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब सब्ट्रैक्शन जो करते भी हैं तो एक बार से ज्यादा नहीं करते। लास्ट वन, C can be subtracted from, C को सब्ट्रैक्ट करना है तो D और M से ही कर सकते हैं, D and M only once। आप एक बार C को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं D और M से, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आते हैं इसमें, देखिए M इज 1000, X 27, 1027, ठीक है, ये सही है। अब देखिए D किसके पहले लिखा है, M के। हमने यहाँ पे एक रूल बताया था, D V L D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। ये स्मॉलर सिंबल है, M इज द बिगर सिंबल। M जो है वो बड़ा सिंबल है और D स्मॉलर है। स्मॉलर को पहले लिखा है तो मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन हमारा रूल क्या कहता है कि D को आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये वाला जो पार्ट लिखा हुआ है या ये जो चलिए ये मीनिंगलेस है या गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी सारे में फाइंड आउट करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हमारी ये जो थर्ड एक्सरसाइज है ये पूरी हो गई है। सॉरी, ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी, ठीक है, रोमन न्यूमरल्स। ये हमने इस चैप्टर की पूरी कर दी, ठीक है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा और जो भी प्रॉब्लम होंगी कमेंट करके हमको बताइए, तो आई विल सॉर्ट इट आउट। थैंक यू।